इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा, उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा।
महानुभाव आज यहाँ पर चतुर्मास की मांगलिक कलश की विधि को संपन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो आपको बता दूं कि जैनागम में कोई कलश आदि का विधान पहले था नहीं। सिर्फ साधु महाराज जी आते थे, चतुर्मास वर्षा योग करते थे और कब आते कब चले जाते पता ही नहीं चलता था। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदली। साधु महाराज जी आते हैं तो लोग भी आते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, भजन भी करते हैं। और आप सभी लोग व्यापारी हैं, पढ़े लिखे, आप समझ सकते हो कि जिस दिन आपके परिवार की ओर से विधान मंदिर जी में होता है, उस विधान की राशि आप क्या देते हो और विधान में व्यय कितना होता होगा। आपकी तरफ से आहार होता है, आपकी तरफ से भोजन होता है, आपसे समाज लेती क्या है और आपको देती क्या है। तो ये सब चीज़ों की व्यवस्थाएं कलशों की से लगाई गई कि चतुर्मास का जो कलश होता है वह व्यक्ति के जीवन में बदलाव तो लाता है, लेकिन जो आपके सहभागी भाई बंद हैं, साधर्मी भाई बंद हैं जो आते हैं, उनकी भी व्यवस्थाओं को समिति समाज करती है, आतिथ्य सत्कार भी करती है, मंदिर की व्यवस्थाएं भी होती हैं। आप नित्य प्रति मंदिर आते हो, आप मंदिर में आते हो, आप पैर धोते हो, चटाई इस्तेमाल करते हो, पंखा चलाते हो, एसी कूलर चलाते हो, पूजन की सामग्री लेते हो, कुछ ना कुछ डालते जरूर हो। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि आपको दान देना है तो आप लोग किस चीज में दान देना चाहते हो? सबसे पहले आहार में। आपसे कहा जाए दान देना तो आप क्या में दोगे? पूजन में, औषधि में, ज्ञान में। लेकिन जो आपके कारण मंदिर में स्टाफ होता है, कर्मचारी होते हैं, संघ में व्यवस्थापक होते हैं, ये भी तो दान के हिस्से हैं। यदि ये ना हो तो भोजन कैसे बनेगा? सामग्री वाला ना हो तो सामग्री कैसे धोके देगा आपको? तो यह सब चीजें जो हैं आपके दान के माध्यम से मंदिर में चला करती हैं। ये तो दान का प्रकरण हो गया। लेकिन बात है चतुर्मास की मंगल कलश की। कलश क्या है? सबसे पहले शब्द है, अक्षर है का। क्या है? का। का से क्या होता है? बचपन में पढ़ते थे ना, का से क्या पढ़ाया जाता था? का से कबूतर बोलते थे ना, कबूतर। लेकिन ये कबूतर नहीं है, ये का है। का से कलेश को दूर करने वाला। क्या है? का से कलेश को दूर करने वाला और कल्याण की प्राप्ति कराने वाला। क्या है? का से कलेश को दूर करने वाला और कल्याण की प्राप्ति कराने वाला। दूसरा क्या है? ला। तो ला से क्या है कि लोभ को दूर करने वाला और लाभ की प्राप्ति कराने वाला। क्या है? लोभ को दूर करने वाला और लाभ की प्राप्ति कराने वाला। और तीसरा क्या है? क्या है? सा। तीसरा है सा। तो कहते हैं सा से जो है वह कहते हैं कि शक्कर जैसा स्वभाव देने वाला, शक्कर जैसा स्वभाव देने वाला और शत्रुता को दूर करने वाला। ये कलश का सार होता है। ये कल्याण करने वाला हो, कलह का निवारण करने वाला हो, लोभ को दूर करने वाला हो, लाभ को देने वाला हो, शक्कर जैसा स्वभाव हो और शत्रुता से दूर करे। इसका नाम है क्या है? कलश। इसका नाम कलश है। मेरे साधु जीवन में ये 25वां चौमासा है। 25 में से 5 चतुर्मास गुरुजी के पादमूल में हुए और 20 चौमासे उनकी आज्ञा से मैं कर रहा हूं। मतलब 25 चौमासे मुनि बन के हुए। और प्रत्येक साल कोई ना कोई व्यक्ति, पुण्यशाली परिवार कलश को स्थापित करता है और जीवन को भाग्य, अहोभाग्य, सौभाग्य में बदलता है। लेकिन इस बार का विशेष क्यों है? लगातार आप सुन रहे हैं कि हमारे साधु जीवन का 25वां चौमासा और जो मंदिर है, नोएडा का सबसे पुराना या पहला मंदिर यदि कोई है तो भगवान महावीर स्वामी का प्राचीन बड़ा मंदिर है। इसके पहले नोएडा में मंदिर नहीं था, ये सभी जानते हैं। तो उसका भी 25वां। कैसे 25वां? 16 अप्रैल 2000 को भगवान महावीर स्वामी के जन्म कलंक पर मंदिर का स्थापना हुई और 16 अप्रैल 2000 को भगवान महावीर स्वामी के जन्म कलंक पर यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ और यहाँ पर हमारे जीवन का निर्माण हुआ। तो दोनों संयोग बन रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है। और बता रहे थे कल प्रधान जी की लगभग हर साल चौमासा होता ही है। कई बार तो सोचते कि नहीं होगा, लेकिन एक आध महाराज आई जाती है और अपने आप हो जाता है। लेकिन इस बार ये भी संयोग है कि बता रही थी पिछले 25 सालों में इतने बड़े संघ का चौमासा भी नहीं हुआ। इस बार ये भी संयोग बन गया कि ऐसा ऐसा कार्य हो रहा है।
तो इतने बड़े संकेत चौमासे के आपको सारथी बनने का अवसर मिला है। मुख्य सारथी, मुख्य यजमान बनने का अवसर तो हमारे राजीव जी और रेखा जी ने कमा लिया, अपने भाग्य को जगा लिया। इन्होंने बोला कि ये पुण्य का अवसर मैं ही प्राप्त करूंगा। उसके बाद में सौभाग्य कलश इनके घर पे जा रहा है। संस्कार कलश को हमारे पारसमणि जी, शिल्पा जी, इनको मिला। परसों रात को बैठे थे, जब तृतीय कलश लिया इन्होंने, तो वहां पर बैठे थे। वो बोले निर्भय सागर जी का चुम्मा तृतीय कलश लिया, माता जी का पहला कलश लिया। तो चूंकि इनका तीसरा कलश था, तो मैंने कहा पहला और तीसरा चूंकि तो इनका दूसरे में ट्रांसफर करना चाहिए, तो इनको द्वितीय कलश की ओर ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद में समृद्धि कलश को स्थापित करने का अवसर हमारे प्रदीप भाई, संगीता जी, इनको अवसर प्राप्त हुआ। इनको पता ही नहीं चला तीसरा कब आ गया, इनका चौथे से तीसरे पहुंच गया। ताली बजा के वंदन करें। उसके बाद में जो रत्नत्रय के कलश होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, एक कलश हमारे भाई इनको प्राप्त हुआ, एक उनको प्राप्त हुआ और एक जो है उनको प्राप्त हुआ। ऐसे करके तीनों परिवारों ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कलश प्राप्त किया। उसके बाद में बचे हुए जो शेष हैं, ये क्या हैं? ये 25 रजत कलश हैं, वही भी विभिन्न विभिन्न परिवारों ने प्राप्त किए। 5 कलश भक्तांबर जी मारने के प्राप्त किए और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि को लाया। तो ये कलश नहीं है, बल्कि आपके जीवन की अवस्था को बदलने वाला है। और निश्चित मानिए, कलश तो बाजार में बहुत मिलते हैं, बाजार से लाके आप घर में कलश रख सकते हो, लेकिन इस कलश के सामने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों जाप होने वाली हैं। कैसे होने वाली हैं? यह भक्तांबर जी का विधान चल रहा है और इस विधान में यदि एक व्यक्ति बैठता है और वह 50 अर्घ चढ़ाता है, तो यदि 100 लोग बैठेंगे तो 100 × 50 कितने होंगे? 5000। तो 5000 अर्घ आएंगे। और जब 100 लोग जाप करेंगे तो एक व्यक्ति की 100 जाप, तो 100 × 100 कितनी होंगी? 10,000। तो एक दिन में इतनी जापें, इतने अर्घ, इतने मंत्र होंगे और साधु समुदाय नित्य प्रति कलश के सामने जाप करेगा। और आप सभी को भी आना है। जब जब भी आप मंदिर में आओ तो आप सभी को कम से कम एक माला ओम ह्रीम नमः की कलश के सामने करना है। कलश के सामने एक बॉक्स बना रहेगा, उसमें आप एक माला करिए, एक सिक्का डालिए, 1 रुपये का सिक्का डालिए, एक माला करिए, एक सिक्का डालिए। यही कलश के जो सामने जाप करने वाले सिक्के मंत्रित होंगे, उसमें लौंग आदि मिलाकर धनतेरस को सभी को बांटा जाएगा, जिसमें सभी के जीवन में धन भी चाहिए, धर्म भी चाहिए। धर्म भी हो, धन में भी प्राप्ति हो, तो ऐसा होगा। इसलिए ये चतुर्मास का जो कलश है, निश्चित रूप से आपके जीवन की सारी अवस्थाओं को बदलेगा, आपके जीवन की व्यवस्थाओं को बदलेगा। और अभी आप कलश को खाली लेकर आए थे, लेकिन जब घर जाओगे तो आप कलश को भर के ले जाओगे। सुख शांति समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी, आपके जीवन का कल्याण होगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ और ना मैं कभी ये कहता हूं कि तुम कलश स्थापित करोगे तो तुम्हारे के ऊपर में धन की बरसात हो जाए, ऐसा नहीं है। यदि कलश स्थापन करने से धन की बरसात होती तो बेचने वाला बेचता ही नहीं, ये ध्यान रखना। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि कलश के विराजमान करने से जो समस्याएं धन आने में आ रही थी, वह हो सकता है कि रुकावटें दूर हो जाएं और उसका प्रारंभ आपके जीवन में हो जाए। जो समस्याएं आपके जीवन में थी, उस समस्याओं से निकलने का रास्ता आपको मिल जाए। ये मंगल कलश होता है। और ये कलश नहीं होता है, ये साधु का स्वरूप होता है। आप ये समझना कि अभी कलश जब घर जाएगा तो ये महाराज को ही आपने एक प्रकार से अपने घर में विराजमान कर लिया और निश्चित रूप से आप जीवन का भाग्य जमाओगे। तो आप सभी पुण्यशाली व्यक्तियों को, चाहे राजीव जी हो, चाहे पारस जी हो, चाहे प्रदीप जी हो, चाहे जो लोग भी हैं, सभी के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि आपने अपने जीवन का भाग्य अभाग्य सौभाग्य जगाया। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की।
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे। सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली। श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली। श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन। श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश। श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा।